नमस्कार। दिव्य होम से मैं फाल्गुनी आप सबका हार्दिक स्वागत करती हूँ। जैसा कि आपको पता है, रंगों का उत्सव होली हिंदू सनातन धर्म का सबसे प्रिय त्यौहार माना जाता है। हम 24 और 25 मार्च को ये त्यौहार बड़े जानदार और शानदार से मनाने वाले हैं। लेकिन इस बार ये जो त्यौहार आ रहा है वो कुछ खास विशेष संयोग को लेके आ रहा है, जो लगभग 100 साल के बाद ऐसे सुंदर ग्रह नक्षत्रों का संयोग हो रहा है। तो ऐसे में होली के दिन हम क्या करें, क्या ना करें तथा होली के कुछ विशेष उपाय से हम अपने घर परिवार को कैसे सुख समृद्ध रख सकते हैं, इसके बारे में इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं। लेकिन इससे पहले कि हम चर्चा आगे बढ़ाएं, रोज की तरह मुझे कमेंट बॉक्स में जय माँ लक्ष्मी लिखें और मेरी चैनल को सब्सक्राइब करें। अब इस वीडियो में हम जानते हैं, सबसे पहले तो होली के दिन यानी कि जो छोटी होली, जिस दिन होली जलाई जाएगी उस दिन सुबह उठ के और शाम तक हमें क्या करना चाहिए, और दूसरे दिन होली के दिन किस तरह से रंगों से हम पहले अपने घर के पूजा घर को सजाते हैं, इसके बारे में इस वीडियो में चर्चा करेंगे। होली 2024 में कुछ खास योगों का शुभ संयोग हो रहा है। वैसे तो इस बार होली भद्रा में और सूर्य चंद्र ग्रहण में आ रही है, लेकिन इस दोनों को छोड़ के कुछ शुभ योगों का शुभ संयोग भी हो रहा है। ये योग है सर्वार्थ सिद्धि योग, वृद्धि योग, रवि योग, त्रिग्रही योग, धन शक्ति योग और बुध आदित्य योग। ये सारे योग को मिला के चंद्र ग्रहण का संयोग लगभग 100 साल के बाद हो रहा है। ऐसे में ग्रहण का सूतक तो हमें नहीं लगेगा, क्योंकि ये ग्रहण भारत में नहीं दिखाई देगा, लेकिन चंद्रमा जो है वो पूरे विश्व में छाया है, तो उनकी जो असर है वो हमें ज़रूर दिखाई देगी। तो इस बार होली पर चंद्र ग्रहण और भद्रा दोनों का साया होने से इस बार होली हम रात को 11 बजे के बाद जला सकते हैं। लेकिन इस होली में हम सुबह से क्या ऐसा करें कि जिससे हमारे घर में सकारात्मकता, धन समृद्धि और वैभव बना रहे। तो सबसे पहले होली के दिन सुबह हम क्या कर सकते हैं, इसके बारे में बात करेंगे। अब तक आपने YouTube पे कभी कहीं वीडियो ऐसे देखे होंगे कि होली के टोटके, होली की रात को क्या किया जाता है। ये तंत्र मंत्र के टोटके में ना रह के हम सात्विक गृहस्थ लोग हमारे शास्त्रों में होली के दिन क्या करना चाहिए उसके बारे में एक संपूर्ण जानकारी हमें मिलती है। उसका प्रयोग करके हम सात्विक तरह के कुछ उपाय कर सकते हैं। सबसे पहले तो होली की सुबह को हम जल्दी सूर्योदय से पहले उठे और स्नानादि कार्य से निवृत्त होके हमारा जो मंदिर है, मंदिर के पास जाके समस्त देवी देवताओं की हम अच्छी से आराधना करके, पूजा करके शिव आराधना सबसे पहले करेंगे। इस शिव आराधना मतलब घर में यदि शिवलिंग है तो शिवलिंग को उत्तर दिशा की तरफ रख के हमारे मन की जो मनोकामना है वो बोलते हुए ओम नमः शिवाय मंत्र बोलते हुए 7 गोमती चक्र शिवलिंग पर चढ़ाएंगे, और बाद में रात में जब होलिका दहन होता है तब यही 7 गोमती चक्र हम होलिका में दहन करेंगे। दूसरा सबसे बड़ा उपाय है, यदि आप अपने घर में धन धान्य वैभव समृद्धि आदि चाहते हैं तो भगवान विष्णु के पास हमें ये भोग लगाना आवश्यक है। एक पान के पत्ते पर घर में जितने सदस्य हैं उसके नाम की लौंग लेके उसको घी में डुबो के रखें। उस पान के पत्ते पर वो सारे लौंग, कपूर और हल्दी की गांठ और एक सुपारी, इतना भगवान विष्णु को अर्पण करते हुए नृसिंह सहस्त्र का पाठ करेंगे।
याद रहे दर्शकों की होली में भगवान विष्णु ने ऋषि अवतार लेके प्रहलाद को होलिका दहन से बचाया था। अतः ऋषि शास्त्र का पाठ करके भगवान विष्णु की आराधना करके जो भोग हमने विष्णु भगवान को अर्पित किया है पान के पत्ते वाला, वे भोग रात को होलिका दहन में दहन करें। तीसरा सबसे बड़ा उपाय माँ लक्ष्मी को रिझाने के लिए है। होली मतलब पूर्णिमा। पूर्णिमा माँ लक्ष्मी का दिन है। अतः होलिका की सुबह ही हम माँ लक्ष्मी को, यदि हमारे घर में दक्षिणामुखी शंख है तो वो गंगाजल में उसमें गंगाजल रख के माँ लक्ष्मी को उसके चरणों में थोड़ा सा गंगाजल अर्पित करेंगे और बाद में एक सूखे नारियल में थोड़ा सा बुरा खांड, जो हमारा जो शुगर होता है घर में उसका पाउडर जिसको हम बुरा बोलते हैं, वो पूरा भर दे उस नारियल के अंदर, सूखे नारियल के अंदर, और बताशे और थोड़ा सा सिंदूर उसमें लगा के माँ लक्ष्मी को उसका भोग अर्पण करें और उसे पूरा दिन यानी कि पूर्णिमा के पूरा दिन वहाँ पे रख के कमल ककड़ी की माला से माँ लक्ष्मी के किसी भी मंत्र का जाप करें तथा रात को ये जो माँ लक्ष्मी को भोग लगाया है उसके थोड़ा प्रसाद लेके माता होलिका के अंदर दहन करें। चौथा सबसे बड़ा उपाय है हनुमान जी का। होलिका के दिन यदि हमें अज्ञात भय से छुटकारा पाना है, हमारे घर में कुछ नकारात्मक शक्तियों या कुछ बीमारियां आ गई है, तो भगवान श्री हनुमान जी को लाल फूल अर्पण करके, थोड़ा सा सिंदूर अर्पण करके हनुमान अष्टक का पाठ करें, हनुमान चालीसा का पाठ करें और सारी बाधा मुक्ति से दूर करने की हम हनुमान जी से प्रार्थना कर सकते हैं। इसके उपरांत आप अपने अपने इष्ट देव कुल देवी को सप्तधान का भोग भी लगा सकते हो, क्योंकि ये जो होली का समय है वो नए जो क्रॉप्स है, नया धान है, वो उगने का समय है। अतः सप्तधान की छोटी सी पोटली यदि हम हमारे इष्ट देव या कुलदेवी को अर्पण करके वही पोटली रात को माँ होलिका के अंदर दहन करते हैं तो हमारे घर में धन धान्य वैभव समृद्धि बनी रहेगी तथा हमारे घर में कहीं भी कभी भी कोई ग्रह बाधा नहीं लगेगी। पांचवा सबसे बड़ा उपाय है, यदि हमारे बिजनेस में वृद्धि चाहते हैं, नौकरी में तरक्की चाहते हैं, तो एक आटे का चौमुखा दीपक हम सरसों के तेल में भरकर उसमें थोड़े से काले तिल डालकर और उस एक प्लेट में रखेंगे। उसमें थोड़ा से बताशा, सिंदूर और थोड़े से तांबे के सिक्के आदि डालकर घर के मुख्य द्वार पर वो पूरी रात जले। इस तरह से वो दीपक हम रखेंगे और बाद में दूसरे दिन सुबह जहाँ पे होली का दहन हुआ है वहीं पे उस दीपक को छोड़ के आएंगे, जिसमें घर की सारी ग्रह बाधाएं नष्ट हो जाएगी, सारी बीमारियां नष्ट हो जाएगी तथा घर में सकारात्मक ऊर्जा का वास होगा। हम सबको यानी कि होलिका दहन के समय घर के सारे सदस्यों को एक साथ जाके होलिका का दर्शन करके उसकी 4, 7 या 11 प्रदक्षिणा अवश्य करनी चाहिए। उसके दर्शन मात्र से ही शनि, राहु, केतु आदि दोषों से हमें मुक्ति मिलती है। अब ये सारे उपाय करने के बाद मैं आपको होलिका दहन की राख का क्या उपाय कर सकते हैं वो मैं बताने वाली हूँ। सबसे पहले तो दूसरे दिन यानी कि होली के दहन के दूसरे दिन, जिस दिन हम होली खेलते हैं, उस दिन सुबह सुबह उठ के हमें जहाँ होली का दहन हुई है वहाँ पे जाके चुपचाप बिना किसी से बात करते हुए वो थोड़ी सी राख हमारे घर में ले आनी है। उसकी एक अच्छे से पोटली बनानी है और हो सके तो उस राख के भस्म को हमारे शरीर पे धारण करना है तथा घर के चारों ओर उसका छिड़काव करना है, जिससे हमारे घर की सारी बाधाएं नष्ट होती है।
आप उस राख का प्रयोग अपनी तिजोरी में रख के भी कर सकते हो। यदि आपको तिजोरी में रखना है तो कुछ कोड़ियाँ, कुछ स्फटिक श्रीयंत्र है तो वो चांदी के सिक्के आदि के साथ उस राख को रख सकते हैं। अब मैं आपको बताऊंगी कि होली के दिन क्या नहीं करना चाहिए। सबसे पहले होली की जो रात है, मतलब होली की सुबह से ही ये तंत्र और मंत्र के दिन होली को माना जाता है। अतः किसी को भी अपने पहने हुए वस्त्र, अपनी निजी चीज़ें कभी किसी को उस दिन ना दें। उस दिन अपने सिर को पूरा ढक के रखें, किसी साफा, टोपी आदि से सिर ढके, ताकि सिर पर चावल आदि तांत्रिक वस्तुएं फेंकने के प्रयोगों से आपकी रक्षा रहे। आपका निजी वस्त्र, रुमाल, आपके निजी चीज़ें बिल्कुल किसी को उस दिन ना दे, उसका ख्याल रखें। होली के दिन दूसरे व्यक्ति विरोधी के द्वारा दिया गया दान, इलायची, लौंग आदि का बिल्कुल सेवन ना करें। और खास करके यदि घर में गर्भवती महिला है, छोटे छोटे शिशु है, तो उस पर तंत्र मंत्र का जल्दी असर होता है, तो उन सारे लोगों को इनसे बचाएं। होली के दिन या उनकी रात कहीं भी चौराहे पर जाके कोई भी चीज़ आपको नींबू या कोई भी चीज़ मिलती है तो उसे ना लांधे, या उसे कहीं भी, चाहे वो कोई भी नई चीज़ है, अपने घर पर ना लाए। यानी कि होली के दिन भूल से भी अनजानी वस्तुओं को ना छुए, ना उसे घर में बांधे। होली की रात या होली के दिन पूरे दिन भी अपने जेब में काले कपड़े में थोड़े से काले तिल बांध कर रखें, जिससे, और रात को वो जलती हुई होली में डाल सकते हैं कि जिससे आप पर कोई भी टोना टोटका का असर नहीं होगा। होली की भस्म का टीका लगाने से भी नज़र दोष से हम बच सकते हैं। तो ये सारी चीज़ों का हमें होली के दिन और होली की रात को ध्यान रखना है। अब मैं दूसरे दिन की बात भी इसी वीडियो में करने वाली हूँ। होली के दूसरे दिन यानी कि होलिका दहन के दूसरे दिन हमें सबसे पहले भगवान श्री विष्णु या घर में यदि छोटे लड्डू गोपाल है तो उसको अच्छे से, उसको झूले में फूले से उसका झूला सजाना है। लड्डू गोपाल को अच्छे नए वस्त्र धारण करके उसे अबील गुलाल अर्पण करके उसे पंचामृत का भोग लगाना चाहिए। यदि आपके घर में राधा कृष्ण की मूर्ति है तो उसे उत्तर दिशा में रख के अबीर गुलाल उसे सबसे पहले अर्पण करें तथा पति पत्नी में सकारात्मक भाव रहे, घर में शांति बनी रहे, इसके लिए प्रार्थना करें। होली की रात यानी पूर्णिमा की रात को आप खीर का भोग माता लक्ष्मी को अवश्य लगाएं और उसको वो भोग लगाया हुआ खीर दूसरे दिन सभी सदस्य एक दूसरे को खिलाने से पारिवारिक एकता बनी रहेगी। वैसे तो हर पूर्णिमा को अपनी कुलदेवी को खीर का भोग अवश्य लगाना चाहिए। होली की रात को चंद्रमा को कच्चे दूध से अर्घ्य देके कोई भी सफ़ेद चीज़, दूध, चावल, दही आदि किसी गरीबों को दान करने से भी हमारे घर के सारे सदस्यों की शारीरिक मानसिक स्थिति स्वस्थ रहेगी और लोगों में भाईचारा बढ़ेगा। दूसरे दिन सुबह हमें सबसे पहले अबीर गुलाल जैसे जो पवित्र रंग है, हमारे कुलदेवी, हमारे कुलदेवता, हमारे इष्ट देव श्री राधा कृष्ण, श्री लड्डू गोपाल, भगवान श्री शंकर को, माता पार्वती के साथ श्री गणेश आदि को अवश्य लगाना चाहिए। बाद में ही हम अपने आपस में होली के रंग दूसरे को लगाए, एक दूसरे को मिठाई खिलाए और मिठाई का भोग भी लगाए। तो इस तरह से इस वीडियो में मैंने पूरी सात्विक होली की जो सात्विक उपाय किया है उसकी चर्चा की। उम्मीद है कि आपको होली के सात्विक उपाय पसंद आए होंगे। हमारे शास्त्रीय उपाय हमारे जो शास्त्र है उसके जानकारी दिव्य होम में हम लगातार देते आए हैं। अब तक के वीडियो सुनने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।